Hi everyone, welcome back to our channel Visa Solutions for You. I am Prinkle Kaur and today we are here to discuss about which one is better for you, which one is easier between IELTS and PT. So in today's video, I am going to do a quick comparison in these both. So let's begin with writing. अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो इसमें जो इवैल्यूएशन होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है एंड पीटी की जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें जो सेंटेंस होता है वी शुड कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें जो होती है वर्ड लिमिट्स होती है, हमारे को एक वर्ड की लिमिट दी जाती है कि आपको इतने वर्ड की लिमिट लिखनी है एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमारा वो चेक होता है एंड आफ्टर दैट पीटी में स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइल्स। अगर मैं आइल्स की राइटिंग की बात करूं तो आइल्स की राइटिंग इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ग्रामर, टेंसेस सब कुछ मैटर करता है। अगर मैं बात करूं पैराफ्रेजिंग की, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि वी शुड नो कि हम सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड कहाँ पर एंड कर रहे हैं एंड दैट रियली मैटर्स। एंड इसमें सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कि आपका सेंटेंस आपने कैसे क्रिएट करा है, उसमें वोकैबलरी, एनरिच्ड वोकैबलरी आपने उसमें कैसे यूज़ करी, दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्पीकिंग इन पीटी, पीटी की जो स्पीकिंग होती है ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी होती है। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है एंड देर इज़ नो सच क्राइटेरिया लाइक बैंड डिस्क्रिप्शंस। इसमें आप स्पीकिंग जब करते हैं तो इसमें वोकैबलरी अगर आप यूज़ करते हैं तो दैट इज़ ग्रेट, बट इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड यहीं अगर मैं कंपैरेटिवली आइल्स की बात करूँ तो आइल्स का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, इट्स डिफ़िकल्ट। एंड यहीं अगर मैं उसकी वोकैबलरी की बात करूँ तो हमें जो एनरिच्ड वोकैबलरी होती है वो यूज़ करनी पड़ती है एंड आइल्स में जो बैंड डिस्क्रिप्शन भी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है इन द सेंस कि आप अपनी स्पीकिंग में कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे वोकैबलरी यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, आप कोई बात बता रहे हैं, यू आर सेइंग दैट आई एम हैप्पी, इन दैट पॉइंट यू कैन से दैट आई एम ओवर द मून। ये वोकैबलरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ आई एम हंग्री, यू कैन से आई एम स्टार्विंग। if you are saying I'm angry, you can say I'm pissed off. If you are saying that I'm tired, then you can say I'm exhausted. So these are some vocabulary that you can use in your speaking. Now let's talk about reading. In PT vocabulary is bit difficult अगर मैं सिर्फ रीडिंग मॉड्यूल की ही बात लेकर चलूँ, बट कंपैरेटिवली अगर मैं आइल्स की बात करती हूँ the vocabulary is difficult but still you can find the answer by understanding the meaning of the sentence. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग। अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो पीटी में जो लिसनिंग का एक्सेंट होता है दैट इज़ लिटिल इजी, क्योंकि जो एक्सेंट होता है दैट इज़ नॉर्मल एंड बच्चों को अंडरस्टैंड करने में भी उसको थोड़ा इजी होता है। एंड इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो पीटी में जो क्वेश्चंस भी आते हैं दैट इज़ ईजी एंड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिटवीन 12 to 20 ही होते हैं। एंड यहीं अगर मैं आइल्स की बात करूँ तो आइल्स का एक्सेंट इज टफ। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ब्रिटिश एक्सेंट यूज किया जाता है, कैनेडियन एक्सेंट यूज किया जाता है, जहां पर बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। एंड यही अगर मैं आइल्स के क्वेश्चंस की बात करूं तो दैट इज 40 क्वेश्चंस। नाउ आई रियली होप कि अभी वीडियो में जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग आइल्स और पीटी, विच वन इज बेटर फॉर यू एंड विच वन टू चूज, अब आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। एंड हमारी अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर आप किसी कंट्री के लिए स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं या यू आर प्लानिंग फॉर पीआर, तो किस कंट्री में आइल्स और पीटी के बैंड रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहते हैं। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा, तो अगर मैं कनाडा की आइल्स के रिक्वायरमेंट की बात करूँ दैट इज 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6। एंड यही अगर मैं पीटी की बात करूँ तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आपको उसके लिए हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। And we do provide classes for IELTS and PT, and rather than that we also provide classes for Duolingo, Self-Pip and TOEFL. तो अगर आप classes लेना चाहते हैं हमारे से, you can contact us on the number given below. It's 9551251295. You can call on the number and you can also drop a WhatsApp message on the same. And now do follow us and subscribe us for more videos like this. See you in the next video. Bye.